हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का क्रिया चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्रिया होता क्या है, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिएगा, पढ़ना, पढ़ना क्या है, पढ़ना एक क्रिया है। लिखना एक क्रिया है। जाना, खाना, गाना, नाचना इत्यादि शब्द, ये सब दोस्तों, ये सब क्या है, एक क्रिया है। आप पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक क्रिया ही तो कर रहे हैं। कौन सा क्रिया कर रहे हैं, तो पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है। लिखना क्या, लिख रहे हैं तो भी क्रिया हो रही है वहां पे। जा रहे हैं तो भी वहां पे क्रिया है। खाना खा रहे हैं तो भी क्रिया है। गाना क्या है, गाना भी क्रिया है। नाचना है, आप लोग नाच रहे हैं, वो भी क्या है, क्रिया है। और दोस्तों समझते हैं कि धातु क्या होता है। तो दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। क्रिया का मूल रूप धातु क्या है, इसको समझिएगा। जैसे मूल धातु है और प्रत्यय है, फिर उसके बाद क्रिया बनता है। जैसे देखिएगा, मूल धातु क्या है, जा है, और इसमें हम जब प्रत्यय ना को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जाना, एक क्रिया बन जाएगी। ठीक है। पा, पा क्या है, मूल धातु है। इसमें प्रत्यय जब हम ना को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पाना बन जाएगा, एक क्रिया बन जाएगी। खा क्या है, खा मूल धातु है। प्रत्यय जब इसमें ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगी। चल क्या है, चल इसमें मूल धातु है और ना को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चलना हो जाएगा। चलना क्या है दोस्तों, एक क्रिया है। चल मूल धातु है, इसमें प्रत्यय देखिए ना ना हम लोग जोड़ते जा रहे हैं तो क्या क्या बनता चला जा रहा है, क्रिया बनते चल जा रहे हैं। जैसे जा में हमने ना प्रत्यय को जोड़ा, जाना बना। पा में ना को जोड़ा, पाना बना। खा में ना को जोड़ा तो खाना बना। ठीक है। चल में ना प्रत्यय को जोड़ा तो चलना बना। तो दोस्तों, धातु कहते किसे हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या है, मूल रूप दोस्तों यहाँ देखिएगा, मूल धातु जो है यहाँ पर जा हो गया, और इसमें जब प्रत्यय जोड़े हैं ना तो क्रिया बनी है एक जाना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि क्रिया के भेद कितने हैं। तो दोस्तों, क्रिया के भेद की बात की जाए तो क्रिया के 3 भेद हैं। कौन कौन से, उसको समझ लीजिएगा। क्रिया के 3 भेद हैं। पहला दोस्तों, आपको आप देखिएगा, पहला है आपका कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। कौन कौन से हैं कर्म के आधार पर, तो पहला आपका है अकर्मक क्रिया और दूसरा है आपका सकर्मक क्रिया। दूसरा देखिएगा, दूसरा है दोस्तों आपका संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद है। ठीक है। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद है। यदि आपसे पूछा जाए क्रिया के कितने भेद है, तो 3 भेद है। ठीक है। इसमें से आपका पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दोस्तों 2 है। कौन कौन से हैं, आपका हो गया अकर्मक क्रिया और हो गया आपका सकर्मक क्रिया। दूसरा में है आपका संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद है। ठीक है। संरचना के आधार पर आपके 5 भेद है और कर्म के आधार पर 2 भेद है। ठीक है। संरचना के आधार पर 5 भेद है, कौन कौन से उसको देखेगा, तो आपका है पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है नाम धातु क्रिया और पांचवा है कृदंत क्रिया। ठीक है। अगला देखिएगा, तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा नोट पॉइंट है आपका कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो दोस्तों, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। ठीक है। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। इसमें से आपका 5 जो था, 5 कौन कौन सा था, 5 आपका संरचना के आधार पर है और इसमें 3 और ऐड हुआ। जैसे पहला है आपका सामान्य क्रिया, दूसरा है सहायक क्रिया, तीसरा है सजातीय क्रिया। ठीक है। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। 5 आपके हैं संरचना के आधार पर और इसमें 3 जोड़े गए हैं। आपका पहला है सामान्य क्रिया और दूसरा है सहायक क्रिया, तीसरा है सजातीय क्रिया। ठीक है।
अब इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कर्ता क्रिया कर्म क्या होते हैं। कर्ता क्रिया कर्म क्या होते हैं दोस्तों, इसको समझिएगा कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, क्रिया क्या होता क्या है। क्रिया किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, पढ़ना क्या है, क्रिया है। लिखना, खाना, पीना, रोना, ये सब दोस्तों क्रिया है। जैसे वाक्य में देख लीजिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्रिया क्या है दोस्तों, क्रिया है आपका पढ़ना। क्या है, पढ़ना एक क्रिया है। किसी कार्य करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा कि कर्ता किसे कहते हैं। ठीक है, कर्ता किसे कहते हैं, तो जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। हमने क्या बताया कि जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य में देख लीजिए, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें राम क्या है दोस्तों, राम आपका कर्ता है। जब हम क्रिया से कौन का प्रश्न करते हैं तब कर्ता का पता चलता है। जब हम क्रिया से कौन का प्रश्न करते हैं तब कर्ता का पता चलता है। ठीक है, अब जैसे हमने प्रश्न किया, एक इसमें पढ़ता क्या है दोस्तों, पढ़ता आपका क्रिया है। हमने प्रश्न किया कौन पढ़ता है, देखिए जवाब मिला, तो जवाब क्या मिला कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, हमने जैसे प्रश्न किया कि कौन पढ़ता है, यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाए कौन पढ़ता है तो जवाब मिलेगा नहीं, राम पढ़ता है। ठीक है, यदि ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए वाक्य को देखते हुए, कौन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, हमने प्रश्न किया कि कौन पुस्तक पढ़ता है, तो जवाब मिलेगा कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा दोस्तों, राम आपका कर्ता हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कर्म किसे कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं, तो वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म किसे कहते हैं, तो वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे वाक्य देखिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रभाव किस पे पड़ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम पे। ठीक है, जब हम क्रिया से क्या का प्रश्न करते हैं तब कर्म का पता चलता है। ठीक है, अब जैसे हमने प्रश्न किया क्या पढ़ता है, अब क्या पढ़ता है तो जवाब मिला कि पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक यहाँ पर क्या हो गया, पुस्तक यहाँ पर कर्म हो गया। ठीक है, हमने क्या बताया कि जब हम क्रिया से क्या का प्रश्न करते हैं तब कर्म का पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया क्या है, पढ़ता क्या है, क्रिया है, तो हमने प्रश्न किया कि क्या पढ़ता है। ठीक है, तो जवाब मिला पुस्तक पढ़ता है। यदि हम पूछते कि कौन पढ़ता है तब जवाब मिलता तो ये राम हो गया, राम आपका कर्ता हो जाता। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म क्या होता है, कर्ता क्या होता है और क्रिया क्या होता है। ठीक है, कर्ता क्रिया का कर्म क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं कर्म के आधार पर। कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्या होता है, तो दोस्तों अ का अर्थ होता है नहीं, अकर्म का होता है कर्म। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कर्म नहीं होता है। ठीक है, अकर्मक में क्या होता है, कर्म नहीं होता है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब न मिले, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब न मिले उसे क्या कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में है दोस्तों आपका उड़ना हो गया, सोना, चलना, जागना, नाचना, हंसना, रोना, पीटना, झुकना, दौड़ना, नहाना, सजना, उठना, तैरना, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब आपके अकर्मक क्रिया हैं। ठीक है ना, ये सब आपके अकर्मक क्रिया हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, श्याम
तैरता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तैरना क्या है दोस्तों, तैरना एक क्रिया है। तो हमने जब प्रश्न किया क्या तैरता है, अब क्या तैरता है तो जवाब नहीं मिला, तो इसमें दोस्तों कर्म नहीं है। ठीक है ना, इसमें जो होता है कर्म नहीं होता है। हमने क्या से प्रश्न किया क्या तैरता है, तो इसमें जवाब नहीं मिला। यदि हम प्रश्न करते कौन तैरता है, ठीक है, तो जवाब मिला कौन तैरता है, तो यहाँ पे जवाब मिला श्याम, श्याम तैरता है। तो यहाँ पे श्याम क्या हो जाएगा, श्याम आपका कर्ता हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा सिपाही जागता है और जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दौड़ना क्या दोस्तों, दौड़ क्या है, यहाँ पर दौड़ एक क्रिया है और हिरन आपका कर्ता हो जाएगा। अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि ये जंगल में जो है आपका कर्म हो जाएगा, नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो जंगल में है ये आपका कर्म नहीं होगा। ठीक है, जब हमने कारक को चैप्टर को पढ़ाया था तो वहां पर आपको हमने अधिकरण कारक को बताया था कि अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में पे पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जंगल में कारक चिन्ह आया है ना, जंगल यहाँ पर दोस्तों अधिकरण कारक है। ठीक है ना, इसका कारक चिन्ह होता है में पे पर। ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें कि जंगल में जो है ये आपका कर्म नहीं है, ये आपका अधिकरण कारक है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका सकर्मक। सकर्मक क्या होता है दोस्तों, सकर्मक में दोस्तों स का अर्थ है साथ में, और इसमें दोस्तों क्या होता है कर्म होता है। ठीक है, सकर्मक में साथ में कर्म होगा, कर्म जो है साथ में होगा सकर्मक। ठीक है, इसमें जैसे देखिए खाना पीना गाना खेलना धोना लिखना पढ़ना आदि। और सकर्मक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, सकर्मक आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका एक कर्मक, दूसरा है द्विकर्मक या बहुकर्मक। दोस्तों एक कर्मक में क्या होगा कि एक ही कर्म होगा, और द्विकर्मक या बहुकर्मक में दो या दो से अधिक कर्म होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक कर्मक सकर्मक क्रिया को। ठीक है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया को, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ही कर्म होता है ना। जैसे उदाहरण देख लीजिए, श्याम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, श्याम क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर श्याम क्या हो गया, श्याम आपका कर्ता हो गया, क्रिकेट क्या हो गया, क्रिकेट आपका कर्म हो गया, यहाँ पर खेलता क्या है, खेलता आपका क्रिया है। ठीक है, कर्म में क्या, कर्म दोस्तों कैसे हम लोग पहचानते हैं, क्या या किसको से जब प्रश्न करते हैं तो हमें कर्म का पता चलता है। ठीक है, अब जैसे हमने प्रश्न किया क्या खेलता है, तो जवाब मिला ना कि नहीं श्याम जो है क्रिकेट खेलता है। हमने प्रश्न किया क्या खेलता है, तो जवाब मिला क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गया, क्रिकेट आपका कर्म हो गया। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म क्रिया कर्ता ये सब कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब यहाँ पर अध्यापक क्या है, अध्यापक क्या है, कर्ता हो गया। ठीक है, छात्रों क्या हो गया, छात्रों आपका कर्म हो गया, पढ़ाया जो है आपका क्रिया हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ही कर्म आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक कर्म है आपका क्रिकेट हो गया, और यहाँ पर एक कर्म है आपका छात्र हो गया। अब जैसे हमने क्या बताया, कर्म को पहचानने के लिए क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, जो जवाब मिलेगा वही क्या होगा, कर्म होगा। जैसे हमने यहाँ पर प्रश्न किया अध्यापक ने किसको पढ़ाया, अब किसको पढ़ाया का जवाब मिला हमको, क्या छात्रों को पढ़ाया। यहाँ पर छात्रों दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और यहाँ पर जब प्रश्न पूछेंगे क्या या किसको से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या से प्रश्न पूछा था, तो जवाब मिला क्रिकेट से। यहाँ पर देखिएगा किसको खेलता है, ये इससे प्रश्न नहीं बैठता है। ठीक है, जिससे बैठेगा उसी पूछेंगे। तो हमने क्या से प्रश्न पूछा, तो जवाब मिला इसका क्रिकेट। और यहाँ पर हमने किसको पढ़ाया से प्रश्न पूछा, किसको से प्रश्न पूछा, तो जवाब मिला कर्म। ठीक है छात्रों, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आपका होता है दो या दो से अधिक कर्म होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक कर्म होगा। इसमें दो कर्म होते हैं, एक कर्म को मुख्य कर्म कहते हैं, एक कर्म को दोस्तों क्या कहते हैं, मुख्य कर्म कहते हैं, तथा दूसरे कर्म को गौण कर्म कहते हैं।
एक कर्म को मुख्य कर्म कहते हैं तथा दूसरे कर्म को गौण कर्म कहते हैं। और इसको प्रधान या मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म, ठीक है, या दोस्तों सजीव या निर्जीव होगा। ठीक है, क्या क्या का जवाब मिले, इसमें क्या होगा दोस्तों, क्या का जवाब मिले, अप्रधान या गौण कर्म या अप्रत्यक्ष कर्म। दोस्तों इसमें क्या होगा, सजीव होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा प्रत्यक्ष में कर्म में क्या था, सजीव या निर्जीव दोनों था, इसमें लेकिन अप्रत्यक्ष में सजीव होगा। जिसको किसको का जवाब मिले। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों, किसको का जवाब मिले। अप्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष कर्म में क्या होगा, क्या का जवाब मिले। ठीक है, आप जैसे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण आपका है, अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है कि कौन कर्म है या फिर कितने क्रिया है। ठीक है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए अध्यापक हो गया, अध्यापक आपका क्या है, अध्यापक आपका कर्ता हो गया। ठीक है, और छात्रों क्या हो गया, छात्रों दोस्तों आपका गौण कर्म हो गया। ठीक है, और संस्कृत क्या हो गया, संस्कृत आपका मुख्य कर्म हो गया। ठीक है, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई यहाँ पर क्रिया है। क्या और किसको से जवाब मिले जो, ठीक है, वही क्रिया कहलाता है। और यह क्या दोस्तों आपका द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो कर्म आए हुए हैं ना, एक आपका गौण कर्म आया है और यहाँ पर एक आपका मुख्य कर्म आया है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे राजा ने गरीबों को वस्त्र दान दिए। अब यहाँ पर कौन सा कर्म है, एक कर्मक है, एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, कौन सा कर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए कि एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको प्रश्न के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर राजा क्या हो गया, राजा दोस्तों आपका कर्ता हो गया, और गरीबों क्या होगा, गरीबों आपका कर्म हो गया। ठीक है, कर्म हो गया, और यहाँ पर संप्रदान कारक है। ठीक है, यहाँ पर संप्रदान कारक है, जब हमने कारक चरित्र को पढ़ाया था वहां पे बताया था ना। यहाँ पर देखिए को कारक चिन्ह आया है, हमने ये भी बताया था संप्रदान कारक में को की जगह यदि के लिए बैठ जाए, के लिए बैठ जाए तो क्या होगा दोस्तों, संप्रदान कारक होगा। अब यहाँ पे वस्त्र जो है, वस्त्र आपका कर्म है, और दिए क्या है, दिए आपका क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक कर्म क्रिया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि नहीं यहाँ पर एक कर्म यहाँ है एक कर्म यहाँ है तो यहाँ पर द्विकर्मक होगा, नहीं, ये तो संप्रदान कारक है ना। ठीक है ना, और नोट में देखिएगा कोई भी वस्तु हमेशा के लिए दी जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। ठीक है, हमने कारक चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहां पर भी बताया था, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा कि राजा ने गरीब वस्त्रों को दान दिए। तो यहाँ पर जो वस्त्र दान दिए हैं दोस्तों, तो वो तो हमेशा के लिए दे दिए हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि नए वस्त्र दान दे दिए फिर उसके बाद बोलेंगे कि नहीं अभी हमारा दे देना तुम। ठीक है, और देखिएगा कि जब बात देने की जाए, ठीक है, जब बात देने की हो, है ना, जब बात देने की हो तो इसमें दोस्तों दो कंडीशन बनता है ना। पहला आपका है सही चीज, दूसरा आपका है गलत चीज। सही चीज में दोस्तों जैसे वापस लेते हैं, वापस लेते हैं तो दोस्तों क्या होगा, वहां पर कर्म कारक होगा। अब वापस नहीं लेते हैं तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। जैसे वापस भाई लेंगे ना, आप किसी को उधार दिए हैं तो उधार तो आप वापस लेंगे, किसी को किताब दिए हैं तो किताब आप वापस लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक होगा। अब वापस नहीं लेंगे, जैसे किसी को इनाम में दिया गया है, ठीक है, किसी को भेंट दिया गया, दान किसी को दे दिया गया, तो ये वापस दोस्तों नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान का। और गलत चीज में क्या है, जैसे वापस लेते हैं, जैसे कोई शराबी दोस्त है, ठीक है ना, नशेड़ी है, तो आप सिगरेट पी रहे हैं तो उसको दे देंगे पीने के लिए सिगरेट, ठीक है, शराब पी रहे हैं तो उसको दे देंगे पीने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, वापस लेते हैं, एक दूसरे को देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। जब वापस नहीं लेते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी कर्म कारक होगा। इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। जब वापस लेते हैं वहां पर भी कर्म कारक होगा, और वापस नहीं लेते हैं वहां पर भी कर्म कारक होगा। जैसे वापस नहीं लेते हैं उसमें क्या है, तो दोस्तों वापस नहीं लेते हैं उसमें आपका श्राप हो गया, बददुआ हो गया, है ना,
तो ये सब चीजें क्या है दोस्तों, वापस नहीं लेते हैं। अब शराब किसी को आप दे दिए हैं तो वापस तो नहीं लेंगे, ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। अब देखेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 8 भेद हैं, ठीक है, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। और देख लेते हैं, पहला आपका है दोस्तों संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहां 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहां क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहां क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, वह खा चुका है। अब वह खा चुका है, खा दोस्तों यहाँ पर क्रिया है और चुका भी क्या है, क्रिया है। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, राहुल श्याम को पढ़ाने लगा। अब यहाँ पर दोस्तों पढ़ाने और लगा दोनों क्रिया है, ये क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त क्रिया है, ठीक है। परिभाषा क्या था कि जहां 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया ना, पढ़ाने और लगा, 2 क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया है, ठीक है। और नोट पॉइंट में देखिएगा कि नोट पॉइंट में क्या है, नोट पॉइंट में है आपका कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे 11 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नोट पॉइंट है आपका। अब देखिएगा, दूसरा है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब किसी एक कार्य को खत्म होने के तुरंत बाद, फिर से समझिएगा, जब किसी एक कार्य को खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे किसी कार्य का होना पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब किसी एक कार्य को खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी किसी कार्य का होना पाया जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसे उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, जैसे आपका मैं अभी सोकर उठा हूं, ठीक है, अभी सोकर फिर उसके बाद उठा हूं, ठीक है, सोकर उसके बाद उठा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक काम के बाद तुरंत कोई काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है, दूसरी कोई क्रिया हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो परिभाषा क्या था दोस्तों कि जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे किसी कार्य का होना पाए जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा ने दूध पिया और सो गया, यहाँ पर तुरंत बाद क्रिया हो रही कि नहीं, यह क्या हो जाएगा, कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा आपका है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है दोस्तों, जब वाक्य में 2 कर्ता हो, जब वाक्य में 2 कर्ता हो और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, ठीक है, मैंने खुद पत्र नहीं लिखा, मैंने किससे पत्र लिखवाया, रमेश से पत्र लिखवाया, ठीक है। अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाए, अध्यापक ने खुद नहीं काम किया, यहाँ पर कौन काम कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है ना, यहाँ पर छात्रों से पौधे लगवाए, ठीक है, छात्रों से पौधे लगवाए। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पर दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है, जब वाक्य में 2 कर्ता हो और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, 2 कर्ता हैं, मैंने और रमेश, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे श्याम ने राधा को साड़ी दिलवाई, ठीक है, श्याम ने राधा को साड़ी दिलवाई। यदि पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए इसमें कौन सी क्रिया है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया है कि कौन सी क्रिया है, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग बताइए इसमें कौन सी क्रिया है। दोस्तों यह प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अब क्यों नहीं है उसको समझिएगा। हमने क्या परिभाषा क्या बताया कि जब कोई क्रिया किसी
दूसरे से कार्य करवाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, श्याम ने राधा को साड़ी दिलवाई। तो श्याम जो है, श्याम खुद ही जो है राधा को साड़ी दिलवा रहा है अपने मन का। ठीक है, श्याम खुद जाके मार्केट से भैया साड़ी दिलवा रहा है राधा को। ठीक है, तो श्याम यहाँ पर खुद ही साड़ी दिलवा रहा है ना। यदि ऐसा होता कि श्याम ने राधा से साड़ी दिलवाई है ना, ठीक है, राधा से साड़ी दिलवाई ना, किसी दूसरे से साड़ी दिलवाया ना, तो यहाँ पर दोस्तों श्याम जो है खुद साड़ी दिलवा रहा है राधा को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि श्याम ने राधा को साड़ी दिलवाई, इसमें कौन सी क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि श्याम ने राधा को साड़ी खुद दिलवा रहा है, श्याम जाके मार्केट से। ठीक है, यहाँ श्याम देखिएगा खुद ही कार्य कर रहा है, श्याम साड़ी दिलाने का खुद ही काम कर रहा है ना। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक, अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। ठीक है ना, प्रेरणार्थक क्रिया जो है भैया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जैसे मूल धातु प्लस आना जब प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। मूल धातु है और उसमें आना प्रत्यय लगा देंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। और मूल धातु है उसमें वाना जब प्रत्यय लगाएंगे तो तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। जैसे देखिएगा, मूल धातु है आपका गिर और प्रथम प्रेरणार्थक है आपका गिर, इसमें क्या आना प्रत्यय हमने लगा दिया तो क्या हो गया, गिराना हो गया। ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब बनाना है हमको तो वाना प्रत्यय लगाएंगे, तो गिर धन वाना क्या हो जाएगा, गिरवाना। इसी तरह देख लीजिए, मूल धातु आपका जग है, प्रथम प्रेरणार्थक में हो जाएगा जग धन आना जगाना। ठीक है, जग धनवाना जगवाना। ठीक है, उठ फिर होगा उठ धन आना, क्या हो जाएगा, उठाना। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, उठ धन वाना। ठीक है, वाना क्या हो जाएगा, उठवाना, ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। लिख धन आना लिखाना। ठीक है, ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। लिख धन वाना आपका लिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या बताया कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में मूल धातु में आना प्रत्यय लगाते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में मूल धातु में वाना प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। और चौथा देखिएगा, चौथा आपका है दोस्तों नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है, तो वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है। ठीक है, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा दोस्तों, संज्ञा में आपका हाथ है, हाथ क्या है, संज्ञा है, तो हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना हो जाएगा। ठीक है, बात क्या है, बात एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बतियाना हो जाएगा। गर्म क्या है, गर्म दोस्तों यहाँ पर विशेषण है, गर्माना हो जाएगा। अपना, अपना दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम है तो अपना अपनाना हो जाएगा। दुख क्या, दुख क्या भाव है, क्या हो जाएगा, दुखाना होगा। इसमें दोस्तों इयाना, ठीक है, इयाना आना प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बनाते हैं। ठीक है, इसमें इयाना और आना प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बनाते हैं। ठीक है, अब पांचवा देखिएगा दोस्तों, पांचवा आपका है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है, तो जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो तो वहां कृदंत क्रिया कहलाए। ठीक है ना, अब जैसे चले, चल धन ए प्रत्यय है, क्या हो जाएगा, चले। इसमें देखिए खेलकर, खेलकर में खेल धन कर प्रत्यय, क्या हो जाएगा, खेलकर। खेलेगा, खेलेगा में खेल धन एगा प्रत्यय। ठीक है, क्या आ जाएगा, खेलेगा। दोस्तों यहाँ पर क्या हमने बताया कि जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय का प्रयोग हो तो वहां पर कृदंत क्रिया कहलाएगी। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर कहीं भी ना प्रत्यय नहीं आया। ठीक है ना, यहाँ पर ए प्रत्यय आया है, कर प्रत्यय आया है और एगा प्रत्यय आया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका है सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया किससे करते हैं, तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया करते हैं। जैसे देख लीजिए,
यह खाता है, यह खाता है। अब दोस्तों यह आपका सर्वनाम हो गया। खाता क्या है, खाना क्या है, खाना दोस्तों आपका मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है। और इसमें मूल धातु है दोस्तों, मूल धातु आपका खा है, खा से क्या बना है, खाना, खाना क्या है, मुख्य क्रिया है। और दोस्तों यहाँ पे जो ता है, ता है क्या दोस्तों, ता है आपका सहायक क्रिया है, ठीक है ना, ता है आपका सहायक क्रिया है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम नहा रहे हैं, हम नहा रहे हैं। अब इसमें हम क्या है, हम आपका सर्वनाम हो गया, नहा क्या है, मूल धातु है, इसी से क्रिया का निर्माण होगा, तो क्या हो जाएगा, नहाना हो जाएगा, नहाना आपका मुख्य क्रिया, रहे हैं आपका सहायक क्रिया, ठीक है। अब सातवां देख लीजिए, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है दोस्तों, जब किसी क्रिया को पूरा होने में सिर्फ एक पद जरूरी हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, राहुल आया, अब एक पद यहाँ पर आया है, ठीक है, क्रियापद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह सामान्य क्रिया होगी। जैसे श्याम भागा, भागा क्या दोस्तों, यहाँ क्रियापद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्य क्रिया होगा, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख लीजिए, आठवां आपका सजाती क्रिया। सजाती क्रिया दोस्तों क्या होता है, सजाती क्रिया क्या होता है, इसको समझिएगा, जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में लिखा, जब एक ही क्रिया शब्द दो रूपों में लिखा, जैसे हमने खाना खाया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, खा फिर खा, क्रिया आया है ना, दो बार आया है ना। और देखिए, भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी। अब देखिए यहाँ पर लड़ाई और जो है लड़ी, और यहाँ पर लड़ाई, ठीक है, दो बार आया है ना, ठीक है। यहाँ पे खाना में देख लीजिए, खा और यहाँ पे खा, दो बार आया है ना, तो यही क्या है दोस्तों, यही आपका सजाती क्रिया है, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला आपका है अनुकरणात्मक क्रिया। ये क्या होता है, जैसे भिन भिनाना, हिन हिनाना, खटखटाना, झनझनाना, कड़कड़ाना, ठीक है, ये दोस्तों आपके अनुकरणात्मक क्रिया है, ठीक है। और देखिएगा, और आपका है रूढ़ क्रिया। रूढ़ क्रिया क्या होती है दोस्तों, तो रूढ़ क्रिया आपकी है, जैसे चलना, खाना, पीना, जागना। इसमें दोस्तों मूल धातु में ना प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है। जैसे चल में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, चलना, फिर खाना, पीना, जागना, तो ये सब दोस्तों आपके रूढ़ क्रिया हैं, ठीक है। अब यौगिक क्रिया क्या होती है, यौगिक क्रिया इसमें ना प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है। जैसे पढ़ धन वाना, तो क्या हो जाएगा, पढ़वाना। चल धन कर, तो क्या हो जाएगा, चल कर। पढ़ धन आना, तो क्या हो जाएगा, पढ़ाना, ठीक है दोस्तों। यौगिक क्रिया में क्या होता है, इसमें ना प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका क्रिया जो चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों आप लोग वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। आज के इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।